कुछ दिन पश्चात श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस बड़ी धूमधाम से हमारे देश, प्रांत और अन्य जगह मनाया जाएगा। और मनाना क्या मतलब, एक औपचारिकता सी है। संस्कृति और संस्कार तीनों की दुर्दशा का एक कारण शिक्षक, आचार्य और प्राचार्य जी भी हैं। यद्यपि मैं भी एक शिक्षक हूँ, परंतु शिक्षक की भूमिका क्या है इस संस्कृति के लिए और संस्कार के लिए। केवल एक राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर संस्कृत विभाग अलग से एक विभाग है। बाकी हमारे पूरे भारत देश के अंदर कोई संस्कृत विभाग नाम से अलग विभाग नहीं है। दुर्दशा इतनी है कि संस्कृत के जो अध्यापक हैं केवल अपने विषयगत जो अपने पाठ्यक्रम है उसको बस पूरा करने में ही व्यस्त है। इतना हो गया, उसके बाद कोई आप इससे भली भांति अनुभव कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत संस्कृत की जो दुर्दशा है इतनी है कि मेरे लिए कोई भाषा वो नहीं करती। किसी भाषा से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, या किसी भाषा से मैं किसी भाषा का असमर्थन नहीं करता। लेकिन संस्कृत भाषा ने क्या नहीं दिया हमें। संस्कृत भाषा वह पहली भाषा है जिसको मानव ने पहले बोला था। हमारे हिंदू संस्कृति में भी अगर देखा जाए तो पहले ओम का उच्चारण हुआ, जो संस्कृत का पहला अक्षर के नाम से प्रतीत होता। यदि बात की जाए हमारे सबसे बड़े ग्रंथों की, सबसे बड़े साहित्य की, तो वेदों की आता। वेद किसी ने रचे नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं उस परम शक्ति परमात्मा ने रचे हैं, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। वो भी संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। लेकिन आज ये दुर्दशा क्यों है? एक कहावत से पूरी चरित्रार्थ होती है कि बाढ़ ही खेत को खाए तो बचे क्या। ये किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ मैं, या किसी की बात ऐसे नहीं है, लेकिन वास्तविकता तो है ही, इसमें कोई नहीं। हो सकता है मुझे ट्रोल किया जाए, मुझे कुछ अपमानित भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वास्तविकता में जब शिक्षा का भार शिक्षक के ऊपर है, आप अंदाज़ा लगाइए कि जब एक संस्कृत विद्यालय के अंदर एक शिक्षक पूरे अपने 20-25 वर्ष उसमें गुजारता है, अन्य विषयों के विषय के जो अध्यापक है वो भी 20-25 अनुमानित, अगर कोई 30 वर्ष का भी अगर लगा होगा तो लगभग वो 30-25 के वर्ष तो वो उस विद्यालय में, उस विभाग में अपना समय देगा ही। उन अध्यापकों को संस्कृत भाषा बोलने में हिचकिचाहट होती है, बल्कि वो बोलते ही नहीं। जबकि आप इस लगाइए, एक अंग्रेजी जो माध्यम का जो विद्यालय है उसके अंदर 7 दिन पढ़ने वाला बच्चा घर आकर के अपने माता जी पिताजी को डैड मॉम कहने लग जाता, जबकि संस्कृत विभाग के स्वयं के विषय के अध्यापक, उनको पता नहीं।
एक उदाहरण तो मेरे सामने ऐसे भी आया कि संस्कृत अध्यापक जो मतलब वरिष्ठ अध्यापक, और वो मम अस्मद शब्द का जो मम है उसके पीछे विसर्ग लगा रहे थे। बात यहीं तक नहीं, ये तो चलो मान लीजिए गलती से हो जाता है। अनेक पुस्तकें हैं, जिन संस्कृत की पुस्तकें हैं जिन्हें के अंदर मनोकामना दिया गया, जबकि व्याकरण के हिसाब से मनोकामना अशुद्ध है, वो होना चाहिए मन है कामना। पढ़ाते भी ऐसे ही, संस्कृत के शिक्षकों का हालत ही नहीं, वरन सामान्य अध्यापक भी, ये तो अंधा भी जानता है मैं संस्कृति और संस्कार की बात कर रहा हूँ, मैं संस्कृत विषय की बात करता हूँ, मैं संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ कि आप बताइए जो सब विद्या देने वाली माँ सरस्वती गायत्री जी है, जिनकी सुबह हम विद्यालय में जाकर उपासना करते हैं, स्वयं ऐसे शिक्षक हैं जो उस पूजा गृह के अंदर अपने पदवेश पहन करके जाते। क्या संस्कार हैं? केवल आप मात्र व्यापारी हैं, व्यापारी। हम जैसे व्यापारियों लोगों ने इसकी दुर्दशा ही कर रखी है। व्याकरण शास्त्र कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, वेद कहा जाता है, संस्कृत साहित्य शास्त्र कहा जाता है। वो लोग पदवेश पहन करके व्याकरण का, ज्योतिष का, वेदों का अध्ययन कराते हैं संस्कृत विद्यालयों में ही, वरन महाविद्यालयों में भी ऐसा हो। एक बालक क्या देता है? अपने जीवन का एक अमूल्य समय उसके माता पिताजी एक शिक्षक के लिए उस पर विश्वास करके उसके लिए वो वहाँ पर भेजे जाते हैं। एक मानव का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वर्ष 5 से लेकर के और वर्ष 18 तक, जिसके अंदर वो अनेक चीज़ें सीखता है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अनेक चीज़ें, संभावनाएं इस समाज में, आसपास लोगों में, अपने प्रेरकों से, अपने शिक्षकों से, अपने आचार्यों से, उनसे उम्मीद करता। बालक कक्षा 1 से लेकर के और वो जब स्नातक रहता है तो लगभग उसकी आयु 18 वर्ष के आसपास हो जाती है। ये जीवन काल पूरा अध्यापकों के संरक्षण में रहता है। क्या देते हैं, क्या वो ग्रहण करते हैं? इतने दुर्व्यसनों से अटे पड़े हैं जिनकी कोई गणना नहीं। आचार्यों का ये हाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर नहीं प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे एक आचार्य जो, मुझे नाम लेते हुए भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी बड़ा दुख होता है उनके लिए, हालांकि वो कुछ भी कह रहे। मुरारी लाल जी द्वारापुरा वाले एक अच्छे शिक्षक हैं, भागवत आचार्य भी, लेकिन वो एक दुर्व्यसन के शिकार हैं स्वयं। वो एक जर्दा गुटखा खाते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं है, जो ऊपर वाला व्यक्ति उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो जिसके उसके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं, वो यदि उनका कुछ बोलते हैं तो उनके समकक्ष वाले वो बोल जाते हैं कि वो तो ऐसा भी करते हैं। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आप भी स्वयं सामान्य नहीं हो, क्योंकि आप भी एक सार्वजनिक हो, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, आपका अनुसरण करते हैं, आपकी लोग बात मानते हैं। अभी आप कह दीजिएगा, ऐसे भी कह देंगे कि भाई गुण ही गुण देखो, दोष मत देखिए। ये बात सही है, लेकिन जब देखेगा वो जो समझदार होगा। बालक
नहीं समझ पा रहा। बालक कक्षा 12वीं तक केवल अनुसरण के माध्यम से सीखता है, कुछ पढ़ाई के माध्यम से सीखता है। इसलिए ही एक शिक्षक को प्राचीन काल में एक आदर्श स्थिति में रहा जाता। माना कि आप व्यक्तिगत हैं, आपके हमारे व्यक्तिगत हमारे शौक हो सकते हैं, हमारी व्यक्तिगत ये चीज़ें हो सकते हैं, लेकिन ऐसे शौक भी किस बात के? जब हमें एक बड़ा गर्व होता है कि हमारा कोई पढ़ा हुआ बालक, हमारा द्वारा निर्देश किया हुआ कोई बालक अच्छे पद पर पहुंचता है, तो हम लोगों से कहते हैं देखिए ये हमारा तैयार किया हुआ एक बालक है जो आज इस पद को सुशोभित कर रहा है। तब तो आप बड़े गर्व से कह देते, चाहे उनको एक दिन की विद्या आपने दी। वर्तमान समय में कोई भी शिक्षक आचार्य किसी के ऊपर ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि वो वेतन पाता है। इसलिए उसका नैतिक कर्तव्य है कि ऐसा। लेकिन होगा क्या? एक आचार्य जी ऐसे थे, संस्कृत के अच्छे विद्वान, और वो रोजाना पंचांग प्रसारित करते हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें वो लिख करके भी देते हैं, कुछ मंत्र भी लिख करके दे देते हैं, ताकि व्यक्तियों के अच्छे उन्नति हो, किसी दुख से पीड़ित हो तो उसका निवारण हुई। उन व्यक्तियों ने महाराज जी ने एक मंत्र उसके अंदर अशुद्ध लिखा। ऐसे कई और से भी थे। मैंने उसको टैग करके और उनमें बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें बताया कि इनकी जगह यह होना चाहिए, ना कि ऐसे कहा यह करो, यानी यह होना चाहिए का मतलब आप ठीक होना चाहिए। इसमें किसी आपको आदेश नहीं दिया गया, वरन उसका प्रतिफल क्या हुआ कि मेरी उसके अंदर स्तुति जुड़ करके और आई कि आपने ऐसे ऐसे ऐसे, यानी व्यंग्यात्मक स्तुति। अब बताइए कि वो व्यक्ति अपनी गलती मानने को उस समय तैयार नहीं था। हालांकि बाद में बहुत बहस के बाद ये मान, बाकी ये तो एक बार देखा और उसके बाद ही उनको मान जाना चाहिए था कि हाँ भाई मुझे ये ठीक करना चाहिए। क्योंकि आपका लेख है, आपकी कोई कलम है, वो केवल आप तक सीमित नहीं है, सामने वाले को आप भेज रहे हो। यानी कि आपके शब्द, आपके मंत्र और आपके लेख आपकी पास से निकलने के बाद आपके नियंत्रण में नहीं, वो क्या प्रभाव डालते हैं लोगों के ऊपर। अब देखिए जैसे मंत्र जैसी अशुद्धि कितना प्रभाव डालते हैं, जबकि मंत्र आपके लिए सबसे बड़ी विघ्न, परेशानियों को दूर करने के लिए, अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप उनको ही तोड़ मरोड़ दे रहे हैं। ये कौन सी बात है? तो इसलिए बेहतर होना चाहिए कि हमें एक अच्छे भावना से प्रयासत करना चाहिए, देखना भी चाहिए कि कहाँ हो रही। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो संस्कृत विभाग के अंदर 38 साल, 30 साल, 25 साल रहने के बावजूद भी संस्कृत का वातावरण नहीं बन पा रहा, संस्कारों का वातावरण नहीं बन पा रहा, तो कहीं न कहीं इसके दोषी हम अध्यापक ही हैं। बेहतर होगा कि हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करें, तब जाकर के कोई बात होगी। अन्यथा वेतन तो मिल ही पा रहा है और रोजगार चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन संस्कृत खत्म नहीं होगी, ये पक्की बात। संस्कृत कभी जाएगी नहीं, कोई न कोई आएगा और इसको ठीक करेगा, पर बस इंतज़ार है कब तक होगा।